हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। तो देखिए बेटा, हमने यहाँ पर आपको पहले चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसका एक्सरसाइज 1.1 आपको कंप्लीट करा दी पिछले वाले वीडियो में। अब आज हम 1.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएंगे, तो जिसमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर में, 2 नंबर में अवश्य पूछा जाता है। और अगर हो सकता है कि किसी किसी साल दोनों ही में पूछ लिया जाए, 2 नंबर में पूछ लेता है और 4 नंबर में पूछ लेता है। तो देखिए, आज यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जो बुक के क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक के, उनको आज कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5a का परम संख्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है, √5a का परम संख्या है। लेकिन बेटा, ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि जब ये √5 को हम सिद्ध करेंगे तो √2 को, √3 को भी हम यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं। कि √3 जो आपके एग्जाम्पल में दे रखा है, सेम टू सेम फॉर्मेट वही रहेगा, केवल डिजिट चेंज होगी कि √5 की जगह पर √3 हो सकता है, √2 हो सकता है। तो आप ये ना समझें कि ये √5 हमने सिद्ध करना आता है, हमसे 3 नहीं आता, 2 नहीं आता, कोई भी संख्या हो उसी प्रकार से हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो ये बेटा पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बेटा, जो हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत चलते हैं, इसका उल्टा करते हैं। इसे हम मान लेते हैं कि माना जब अपरिमेय की बात कर रहा है तो हम इसका उल्टा काम करेंगे, ये परिमेय। माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया ये परिमेय संख्या है, इसलिए √5 P/Q मान लेते हैं, जहां P और Q पुस्तक में लिख देंगे Q ≠ 0 सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमने इसको क्या मान लिया, सह अभाज्य संख्या। अब देखिए यहां पर बेटा क्या काम करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग हो जाएगा, इधर P/Q जो हमारे को दे रखा है इसका वर्ग कर देंगे। तो ये जब वर्ग करेंगे √5 का, तो √5 बड़ा √5 करते हैं तो ये कितना हो जाता है बेटा, 5 हो जाता है। इधर क्या हो जाएगा, P² हो जाएगा। इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा Q² P²/5। अब आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा बेटा कि P² जो है 5 से विभाजित हो रहा है, तो यहां लिखेंगे 5 P² को विभाजित करता है। जब P² 5 P² को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। ये डाल दो, समीकरण नंबर 1 डाल दो यहां पर। अब देखिए, अब हमने यहां पर मान लिया, अब पुनः माना, पुनः P बराबर, अब यहां पर 5 है तो 5C लेंगे, जहां C एक पूर्णांक है। C को हमने क्या मान लिया, एक पूर्णांक मान लिया। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पी स्क्वायर। इधर पी का वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 5c का कर देंगे स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब पी स्क्वायर का यहाँ मान लगा देंगे इसमें। अब देखो पी स्क्वायर का मान रखने पर, अब पी स्क्वायर का जब हम इसमें मान लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर बट्टे 5 से काट देंगे कितने बार, 5 बार, तो ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, तो देखिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, c की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, c स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बट्टे 5। अब देखिए 5, अब 5 का भाग लग रहा है क्यू स्क्वायर में, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब आपने यहां पर देखा, देखो समीकरण 1 में क्या था, 5 पी को विभाजित कर रहा था, समीकरण 2 में क्या है, 5 क्यू को विभाजित कर रहा है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि P और Q का एक उभयनिष्ठ का संबंध होता है बेटा कॉमन, यानी दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड पांच है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है, जबकि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये हमने क्या माना था यहां पर, P, जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका कोई कॉमन उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, सह अभाज्य संख्याएं हैं। यह हमारी कल्पना के कारण हुआ है। ये क्या हुआ है, हमारी कल्पना के कारण हुआ है। अतः अब यहां लिख देंगे बेटा, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही यहां से हमें प्रूव करना था। हमने लिखा बेटा यहां पर कि जब भाई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो ये P अपॉन Q जो है सहभाज्य नहीं हो सकती, जबकि ये सत्य है कि हमने P और Q को क्या माना है, सहभाज्य संख्या माना है। तो इस प्रकार से बेटा ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, जो सिद्ध कराया था। तो यहां लिख दो इत सिद्धम, यही सिद्ध करना था। अब इसको हटा देते हैं बेटा। अब है क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से उसे भी सॉल्व करते हैं क्रम से। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे बेटा
सिद्ध करना है कि 2 प्लस, सॉरी यहां पर है बेटा 3, यहां 2 × 5 आएगा। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक जैसे अभी हमने माना था उसी प्रकार से हम इसको भी मानेंगे। तो देखिए माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमेशा इसका उल्टा ही मानना है बेटा, परिमेय संख्या है। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं बेटा, इसलिए 3 + 2√5 = P/Q। हमने यहां पर बेटा P/Q माना है। आप यहां पर A/B भी मान सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हो। ये हमने मान लिया। देखिए यहां जहां P और Q कोष्टक में Q ≠ 0 सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है? सहअभाज्य संख्याएं। इसलिए अब देखिए यहां पर जो 3 इधर प्लस में है बराबर से उधर पहुंचा देंगे बेटा ऐसे। तो इधर क्या रह जाएगा, 2√5 = P/Q - 3। इसके नीचे 1 मान लो, 2/2√5 तो Q का इसमें गुणा हो जाएगा, तो P - 3Q/Q। अब ये 2 इधर गुणा में, इसको बराबर से इधर में कर दो, तो देखिए यहां पर हो जाएगा √5 = P - 3Q/2Q। अब ये हमारे पास यहाँ आ गया भाग में, क्योंकि गुणा में था तो वो किस में आ गया, भाग में। अब देखिए यहां से हम थोड़ा थ्योरिकल क्वेश्चन तो है ही बेटा ये, तो यहां लिखते हैं। देखिए जब P/Q एक परिमेय संख्या है तो P - 3Q/2Q भी एक परिमेय संख्या होगी। हमने क्या लिखा बेटा कि जब P/Q एक परिमेय संख्या है तो P - 3Q/2Q भी एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए अब इसके बराबर में क्या है, √5, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये क्या होगी हमारे पास, √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें इसका विरोधाभास प्राप्त होता है। प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये विरोधाभास कैसे प्राप्त हुआ, हमारी कल्पना थी, कल्पना के कारण हुआ है। यह हमारी कल्पना के कारण हुआ है, क्योंकि ये निश्चित है कि बेटा √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जब हमारे पास ये परिमेय है तो ये परिमेय होनी चाहिए। तो ये किससे हुआ कि हमारी विरोधाभास जो हमने प्राप्त किया था कल्पना करके, उससे प्राप्त हुआ। अब यहां अतः करके लिख दो, अतः कितना था, 3 +
2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था हमको। यानी पहला क्वेश्चन हो गया आपका, दूसरा क्वेश्चन हो गया। एक चीज बेटा इसमें हम और आपको बता दें, हमेशा ध्यान रखना है आपको कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का या तो योग कर दें, या अंतर कर दें, या गुणा कर दें, या भाग कर दें, हमेशा अपरिमेय ही होता है। ये हमेशा अपने माइंड में बिठा के रखना है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को कभी भी हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, हमेशा अपरिमेय ही रहता है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए बेटा हमारे पास क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, उम्मीद करते हैं बेटा आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ तीसरा क्वेश्चन में 3 पार्ट दे रखे हैं हमारे को, 1 2 3। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट जो हमको सिद्ध करके देना है, ये दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या अपरिमेय है। सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम क्या करते हैं बेटा, मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, जहां P और Q कोष्टक में Q नॉट इज इक्वल टू 0 सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये हमने मान लिया। अब हमें क्या करना है बेटा, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देख बेटा यहां हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। अब ये संख्या क्या बनेगी हमारे पास, 1/2, इधर क्या बनेगी P²/Q²। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ गुणा कर देंगे, तो देखिए बेटा ये बन जाएगा हमारे पास 2P² इज इक्वल टू Q², क्यों Q² का गुणा 1 से हो जाएगा। अब यहाँ से P² का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q²/2। अब देखिए 2Q² को विभाजित करता है Q² को विभाजित करता है, तो 2 जो है Q को भी विभाजित करेगा। ये मान लो समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए हम पुनः मानते हैं, पुनः माना Q बराबर मान लेंगे बेटा हम। अब देखिए नीचे हमारे पास क्या, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने क्या माना था 5C। अब यहां पर नीचे क्या है हमारे पास 2, तो यहां मानेंगे बेटा हम 2C, जहां C एक पूर्णांक है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,
अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा क्यू स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब थोड़ा इधर आते हैं तो देखिए हमारे पास क्या है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब यहां से सी स्क्वायर का मान निकालेंगे, या सॉरी इसमें जो है हमारे पास क्यू स्क्वायर का मान लगा देंगे, इसमें जो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 दे रखा है, तो यहां लिखेंगे बेटा क्यू स्क्वायर का मान रखने पर जब हम इसमें मान लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2, 2 से इसे काटेंगे बेटा हम 2 बार, तो ये संख्या कितनी आ गई 2c स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर ही आ गई, तो अपॉन में तो खत्म हो गया ये। अब यहां से c स्क्वायर, इसलिए c स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू बनी थी क्यू स्क्वायर अपॉन 2, उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ वैल्यू बनेगी पी स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए जब 2p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा। ये मान लो समीकरण नंबर 2 हो गया। ये हमने क्लियर कर लिया कि यहां जब 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 पी को भी विभाजित करेगा। अब देखिए यहां लिखेंगे बेटा समीकरण 1 व 2 से P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड टू है, जबकि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। यह हमारी कल्पना के कारण हुआ है, यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है, यानी हमने जो कल्पना की थी उसके कारण हुआ है। अतः क्या संख्या दे रखी थी हमारे पास 1/√2, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था बेटा, यहां पर इत्ते सिद्धम, यही हमको सिद्ध करके देना था। पहला क्वेश्चन जो था वो हमारे पास क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर है इसमें 3 का दूसरा, तो तीसरे का दूसरा सिद्ध करना है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां करेंगे वही काम, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए अब ये दे रखा है 7/5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, जहां
P और Q नॉट इज इक्वल टू 0 सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये हमने मान लिया। अब देखिए यहां पर कुछ नहीं करना है बेटा, अब ये 7 जो इधर गुणाम है इसको ले जाकर के इधर भाग में पहुंचा दो, इसलिए √5 इज इक्वल टू P/7 Q हो जाएगा बेटा ये, क्योंकि ये 7 जो इधर गुणा में है, इधर आगे बराबर से दूसरी साइड में जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे। अब आपको यहीं से लिखना स्टार्ट कर देना, इसको कोई प्रूफ नहीं करना, ना वर्क करना है ना कुछ करना है। अब देखिए यहां पर यहां लिखेंगे जब P/Q एक परमेय संख्या है तो P अपॉन कितना है बेटा 7Q भी एक परमेय संख्या होगी। भाई सीधी सी बात है, P और Q और 7 क्या है, पूर्णांक है। जब तीनों संख्या हमारे पास पूर्णांक की है तो ये परमेय संख्या हो जाएगी। जब ये क्या लिख दिया हमने, परमेय संख्या होगी। अब इसके बराबर में क्या है, √5 है। जब ये परमेय संख्या है तो √5 ही परमेय संख्या होगी। यहां लिखेंगे इसलिए √5 भी परमेय संख्या होगी। लेकिन इसका हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। ये क्या हुआ कि हमें इसका विरोधाभास प्राप्त होता है कि अपरमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। हमने क्या किया था, कल्पना की थी कि ये क्या है, हमारे पास एक परमेय संख्या है, तो ये हमारी गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरमेय संख्या है, इति सिद्धम। यही हमको सिद्ध कराया था। अब देखिए दूसरा हो गया। अब आते हैं तीसरे वाले पर बेटा। तो तीसरे वाले को जैसे हमने ये किया वैसे ही फटाफट ये कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर हमने 2 सिद्ध कराया था ठीक उसी प्रकार से सिद्ध होगा जो तीसरा पार्ट है। अब देखिए यहां पर तीसरे वाले की बात करते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। देखिए हम अपनी कल्पना करते हैं बेटा, यहां पर मान लेते हैं, माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q, जहां
पी और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है हमारे पास? सह अभाज्य संख्या। अब देखिए 6 जो है इधर जुड़ रहा है, बराबर से हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा? ये प्लस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। इसलिए √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब 6 इधर पहुंचाएंगे तो ये हो गया बेटा हमारे पास किसका? माइनस का। इसके नीचे 1 मान लेते हैं एलसीएम के लिए। इसलिए √2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम हो गया क्यू से क्यू में भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, 1 का गुणा पी में कर देंगे तो पी माइनस, अब 1 का भाग हम क्यू में देंगे तो क्यू बच जाएगा, क्यू का गुणा 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 क्यू। अब यहां से लिख देंगे बेटा, देखो जब पी अपॉन क्यू एक परमेय संख्या है तो P-6Q अपॉन क्यू भी एक परमेय संख्या होगी। क्या होगा? ये परमेय संख्या होगी। जब ये परमेय संख्या होगी तो √2 भी एक परमेय संख्या होगी। इसलिए √2 भी एक परमेय संख्या होगी, परंतु हमें इसका विरोधाभास प्राप्त होता है। इसका विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। संख्या है √2 क्या है? हमारे पास अपरमेय संख्या है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है। यही सिद्ध कराया था बेटा हमारे पास। ये हमारे पास देखो यहाँ पर बड़े आसानी से हमने जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, हमने आपको बड़े आसानी से, बड़े सरल तरीके से, बड़े सरल भाषा में आपको सिद्ध करा दिए। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को हमारा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। अगर बेटा आपको पढ़ाना हमारा अच्छा लगा है तो आपसे एक ही गुजारिश है बेटा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का, किसी भी एक्सरसाइज अगर समझ में ना आए तो कमेंट में बेटा डाल दिया करो, जिससे हम उन क्वेश्चनों को दोबारा से और ज्यादा से ज्यादा आसान तरीके से करा सकें। अगर चैनल पर हमारे पर नए हो तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले क्वेश्चनों को, जो हमारे वीडियो अपलोड होंगे आगे वाले, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज्यादा से ज्यादा बेटा अपने एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे फीडबैक बेटा हमारे को भी मिलता रहे।